So let's read the question. The question is, nucleus of an atom whose atomic mass is 24 consists of. न्यूक्लियस में क्या क्या होगा जिसका एटॉमिक मास गिवन है 24. लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. एक एटम के, और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है. ठीक है. और हम जानते हैं एटम जो है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के का मतलब इस पे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है. और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? -1 चार्ज. और प्रोटॉन के पास +1. और न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नो चार्ज. ठीक है. तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होने चाहिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो अगर कहा जाए कि किसी का एटॉमिक मास दिया हुआ है 24, इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो ये कहा जा सकता है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन. तो ये सही होगा. एटम की बात हो रही है यहाँ पे. लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा. तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है. ठीक है. और प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए अगर होता जब यहाँ पे पूछा जाता कि एक एटम में क्या क्या हो रहा है. बी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि फिर एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है. सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, ये सही हो सकता है. और डी में न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो पाया ही नहीं जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. Nucleus of an atom whose atomic mass is 24 consists of 11 protons and 13 neutrons. I hope you will understand. Thank you.